हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, ऐड अ फील्ड मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट ऑन अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी एज वेल एंड ऐड वैल्यूज these. ठीक है, A B C D E F. Now if we update an opportunity with this multi select वैल्यू, अकाउंट शुड ऑल्सो अपडेट विद दी सेम पिक लिस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने दो मल्टी पिक लिस्ट वैल्यूज क्रिएट करनी है, एक अकाउंट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अपडेट होगी, ठीक है, इफ़ वी अपडेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और जब भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये वाली मल्टी सिलेक्ट जो पिक लिस्ट फील्ड है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू अपडेट होगी तो उसका जो रिलेटेड अकाउंट है उसके ऊपर भी सेम वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, आपको लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से, मेरे को काफ़ी कोल्ड कफ हो रखा है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने एक पिक लिस्ट फील्ड क्रिएट करी है। ठीक है, MS वैल्यू मल्टी सिलेक्ट वैल्यू। ठीक है, सेम ही हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी मैंने सेम ही जो फील्ड है वो क्रिएट करी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में मैं जाएंगे, हम यहाँ पे अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे भी मैंने सेम ही मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ये देखो, ठीक है, ये अकाउंट है, ये अपॉर्चुनिटी है, और इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सी वैल्यू इसमें डाली हुई है। ठीक है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके ऊपर ABCDEF ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर है, और ये अकाउंट के ऊपर भी ABCDEF। ठीक है, तो जब भी अपॉर्चुनिटी पे कोई वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो अकाउंट होगा, उसका जो पेरेंट अकाउंट होगा, उसके ऊपर भी सेम वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल में। तो यहाँ पे हम चलेंगे अपने डेवलपर कंसोल में। तो यहाँ पे डेवलपर कंसोल है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब अपॉर्चुनिटी के ऊपर फील्ड अपडेट होगी तब हमें उसका पेरेंट अकाउंट के ऊपर सेम जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो मतलब अपॉर्चुनिटी के अपडेट होने पे ही हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ट्रिगर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हम क्लास क्रिएट करते हैं एक। ठीक है, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, या फिर ओके चलो क्लास ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नेम मैं लिख देता हूँ अपडेट रिलेटेड अकाउंट MS वैल्यू हेल्पर। ठीक है, ये मैंने क्लास का नेम यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर हम एक मेथड भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं मेथड बनाऊँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, और मेथड का नेम मैं लिख दूँगा अपडेट MS वैल ऑन अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा मेथड जो है वो पैरामीटर क्या लेगा, वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट और ओल्ड मैप लेगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लेगा न्यू OPP लिस्ट। ठीक है, न्यू OPP लिस्ट, और यहाँ पे मैप लेंगे हम ID एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देगा ओल्ड OPP मैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो नई अपॉर्चुनिटीज़, जो नए रिकॉर्ड्स हैं अपडेट होने के बाद, वो यहाँ पे न्यू ऑप लिस्ट में आएंगे, और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अपडेट होने से पहले जो डेटा था वो यहाँ पे ओल्ड OPP मैप में आएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे कि अगर नई अपॉर्चुनिटी की जो MS वैल्यू है अगर वो चेंज हुई है पुरानी से, तो आगे जो भी हमें ऑपरेशन करना है वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमें सेम ही एक ट्रिगर क्रिएट करना है। ठीक है, इसका आगे का जो बिजनेस लॉजिक है वो हम लिखेंगे आगे। ठीक है, अभी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करते हैं। ट्रिगर का नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसके पीछे से हेल्पर हटा देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पे इससे मैंने हेल्पर हो हटा दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ले लूँगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको सबमिट कर दिया।
अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो इवेंट होगा वो होगा आफ्टर अपडेट, क्योंकि हमें रिलेटेड रिकॉर्ड के ऊपर अपडेशन करवानी है, इसलिए हम आफ्टर इवेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आफ्टर अपडेट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, अगर मेरा जो ट्रिगर है वो आफ्टर है एंड अपडेट है तो ही आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आगे के कोड में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मेथड को कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी क्लास आ गई, यहाँ पे डॉट और इसका जो मेथड है इसको हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे, और इसमें हमें दो पैरामीटर पास करने हैं, एक ट्रिगर डॉट न्यू, एक ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, तो ये मैंने मेथड कॉल किया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ट्रिगर डॉट न्यू, और यहाँ पे मैं लूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो ये विदाउट एनी एरर सेव हो जाना चाहिए। और सेव ही नहीं हो रहा, सेव हो रहा है, 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 हो जा भाई, कितना टाइम लेगा। ओके, चलो इसको होने देते हैं सेव। ठीक है, तब तक हम इसमें अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट हुई हैं, ठीक है, वो आएंगी न्यू ओपीपी लिस्ट में। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि ये नल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, वैसे तो अपडेट ही ऑपरेशन है तो ये नल तो होगा नहीं। ठीक है, बट हमें फिर भी ये चेक करना चाहिए कि ये नल है या नहीं है, तभी हम आगे का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, कंडीशन लगानी ज़रूरी है, ताकि जो हमारा कोड वो हर कंडीशन में ना एग्जीक्यूट हो। ठीक है, वो सिर्फ जब हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट न्यू ओपीपी लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर न्यू ओपीपी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, एंड नॉट ओल्ड ओपीपी मैप डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब अगर दोनों ही जो हमारे ट्रिगर्ड दोनों ही हमारे मतलब न्यू ओपीपी लिस्ट भी एम्प्टी नहीं है और ओल्ड ओपीपी मैप भी अगर एम्प्टी नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पास न्यू रिकॉर्ड्स भी हैं और हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, तभी हमारा आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा। ठीक है, अगर ये दोनों एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, दोनों की वैल्यू चेक करो। ठीक है, जो पिक लिस्ट वैल्यू है वो चेक करो कि अगर वो चेंज है, मतलब अगर वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो ही हम आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये सेव ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, सेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले तो क्या करो, इसके ऊपर आइट्रेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपॉर्चुनिटी न्यू ओपीपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ओपीपी लिस्ट। ठीक है, तो जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट होके आई हैं न्यू ओपीपी लिस्ट में, हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा। ठीक है, और आइट्रेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, अगर मेरी जो करंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो नई अपॉर्चुनिटी है अपडेट होने के बाद जो नई अपॉर्चुनिटी आई है, अगर उसकी मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट वाली वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, चेंज हुई है, वो हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरी ये वाली फील्ड है। ठीक है, इसका एपीआई नेम चेक करते हैं। ठीक है, ये एपीआई नेम है एमएस वैल्यू अंडरस्कोर सी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ न्यू ओपीपी डॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब सेम ही अपॉर्चुनिटी को मुझे गेट करना है ओल्ड ओपीपी मैप से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे गेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉट इक्वल टू ओल्ड ओपीपी मैप डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ओपीपी डॉट आईडी, और यहाँ पे लिखूँगा डॉट अकाउंट के ऊपर भी हमारी वैल्यू है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसका एपीआई नेम क्या है, तो इसका एपीआई नेम भी यही है, एमएस वैल्यू अंडरस्कोर सी। ठीक है, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई है, मतलब अगर इस फील्ड की वैल्यू जो है वो अपडेट हुई है तो, ठीक है, तो क्या करो, और यहाँ पे मुझे ये भी चेक करना है कि अगर ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी भी नल नहीं है, तो मतलब अगर उसका कोई पेरेंट अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे क्या करो,
तो यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट ACC इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा ACC.ID इज इक्वल्स टू OPP डॉट अकाउंट ID, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं ACC डॉट ठीक है, ACC डॉट, यहाँ पे एरर क्यों, ओके यहाँ पे ओके OPP नहीं, न्यू OPP है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ACC डॉट MS, ठीक है, MS वैल्यू इज इक्वल टू क्या करो, न्यू OPP डॉट MS वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि अगर मेरी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर उसकी MS वैल्यू अपडेट हुई है एंड उसकी जो अकाउंट ID है वो नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे एक मैंने अकाउंट क्रिएट किया और उस अकाउंट में मैंने उस अपॉर्चुनिटी के पेरेंट अकाउंट की ID डाली, ठीक है। और यहाँ पे उस अकाउंट की MS वैल्यू में जो अपॉर्चुनिटी है मेरी, ठीक है, जो अपडेट होकर आई है, उसकी जो MS वैल्यू अपडेट होकर आई है वो वैल्यू मैंने इस अकाउंट में डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट का नेम अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें मैं अकाउंट को ऐड कर दूंगा, जो भी मेरे अकाउंट अपडेट हुए होंगे, अपडेट होने वाले हैं, उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ACC, ठीक है। तो जब ये मेरी लूप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट अकाउंट्स टू अपडेट डॉट इज एम्प्टी, इफ़ नॉट अकाउंट्स टू डेट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई अकाउंट्स एडिड हैं जिनको मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे क्या करो, इस लिस्ट को अपडेट कर दो, ठीक है। और ये हमारा जो ट्रिगर है वो कंप्लीट हो चुका है। एरर क्या दे रहा है ये, 7th लाइन पे न्यू अकाउंट, ठीक है। फिर से OPP 6th लाइन पे एरर देने लग गया, ओके न्यू OPP आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पे हमारे एरर जो हैं वो चले गए, ठीक है, चले गए। चलिए अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं किसी ऐसे अकाउंट पे जाऊँगा सबसे पहले जिसकी कोई पेरेंट अपॉर्चुनिटी हो, सॉरी जिसकी कोई चाइल्ड अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी एनर्जी मेरी लो है बिकॉज नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। गले में भी पेन काफ़ी हो रही है मेरे, एनीवेज। तो यहाँ पे लेट्स से कोई अकाउंट उठा लेते हैं, रीसेंट व्यू में उठा लेते हैं, ठीक है। रीसेंट व्यूड कोई भी अकाउंट उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये है टेस्टिंग API 1, ठीक है। तो ये हमारा एक अकाउंट है, इसकी डिटेल में जाते हैं, सॉरी इसके रिलेटेड में जाते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी अगर इसकी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, चलो कोई एक काम करते हैं, इसकी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटेड ऑफ 1, ठीक है। क्लोजेड कुछ भी रख लो और स्टेज ले लो कुछ भी, ठीक है। इसको अभी के लिए यहाँ पे देखो मल्टी सिलेक्ट में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। सेव किया तो इसकी जो एक चाइल्ड अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो एक चाइल्ड अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे जाओ डिटेल पे, ठीक है। इसकी जो MS वैल्यू है मल्टी सिलेक्ट, ये देखो इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं गया अपॉर्चुनिटी, सॉरी इसमें अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिलेटेड में जाऊँगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी पे जाऊँगा, ये काम करते हैं, यहाँ से अपॉर्चुनिटी को एडिट करते हैं,
ठीक है, और इसकी मल्टी सिलेक्ट में लेट से मैंने ए और सी सॉरी ए को ऐड किया, ठीक है, फिर मैंने लेट से डी को ऐड कर दिया, ठीक है, ए को ऐड किया, डी को ऐड किया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम जाएंगे अपने अकाउंट की डिटेल पे और यहाँ पे देखो इसकी भी अकाउंट की भी एमएस वैल्यू में ए और डी आ गया। ठीक है, ये देख रहे हो आप ए और डी आ गया। ठीक है, तो जैसे हमारी अपॉर्चुनिटी की ये एमएस वैल्यू अपडेट हो रही है और उसकी वैल्यू हमारी सेम अकाउंट के ऊपर भी अपडेट हो रही है। ठीक है जी, तो हमारा जो ट्रिगर है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।